देखिए, मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि आरक्षण किसी जाति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। हम हर एक जातिगत सुविधा और व्यवस्था के खिलाफ हैं। कोई भी सुविधा व्यवस्था अगर होनी चाहिए तो गरीबों के लिए होनी चाहिए, ना कि जातियों के लिए, क्योंकि भूखा व्यक्ति होता है, जाति नहीं। नौकरी व्यक्ति को चाहिए, जाति को नहीं। वंदे मातरम सभी को। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो आरक्षण को लेकर समाज के अंदर क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या वास्तविकता में आरक्षण की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे साथ आज स्वर्ण आर्मी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। उनका परिचय मैं करा दूँ। सबसे पहले सर्वेश पांडे जी हैं, वो मूलतः यूपी से हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर स्वर्ण आर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या स्वर्ण समाज को संगठित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या स्वर्ण समाज को भी अब आरक्षण चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर्वेश जी, आपका खबर जम्मू कश्मीर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वेश जी, मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि स्वर्ण आर्मी की संगठित करने की, उस समाज को संगठित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर प्रकार से सवर्ण समाज जो है बहुत ही निचले पायदान पर पहुंच गया है, और इसको मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सवर्ण आर्मी के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। तो अब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आरक्षण को लेकर आज पूरे देश भर के अंदर चर्चा चल रही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दलित समाज कहता है कि नहीं होना चाहिए, स्वर्ण समाज कहता है कि खत्म होना चाहिए। तो स्वर्ण जो आर्मी है, इनका मेन मोटो क्या है, आरक्षण को लेकर क्या स्टैंड है। हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। हम हर एक जातिगत सुविधा और व्यवस्था के खिलाफ हैं। कोई भी सुविधा व्यवस्था अगर होनी चाहिए तो गरीबों के लिए होनी चाहिए, ना कि जातियों के लिए, क्योंकि भूखा व्यक्ति होता है, जाति नहीं। नौकरी व्यक्ति को चाहिए, जाति को नहीं। शिक्षा व्यक्ति को चाहिए, जाति को नहीं। इसीलिए जो भी सुविधाएं व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बने वो व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए, जातियों के लिए नहीं। और इस देश में जो वास्तव में पिछड़े हैं या शोषित हैं या दलित हैं, दलित का मतलब किसी जाति से नहीं होता, जो बहुत निचले पायदान पर है, या दरिद्र से, दरिद्र का मतलब गरीब भी कहा जाता है एक, तो उससे संबंधित है। तो जो वास्तव में गरीब है उसके लिए सुविधा व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि जातियों के लिए होनी चाहिए। लेकिन हम बात करें 1947 के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, एक दलित समाज से थे। उन्होंने जो है काफ़ी देखा कि उनके साथ छुआछूत काफ़ी हुई। उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज को इकट्ठा किया और रिजर्वेशन जो है वो रखी गई 10 साल के लिए। तो क्या अब आप क्या चाहते हैं कि स्वर्ण समाज के लिए भी ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। देखिए, मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि आरक्षण किसी जाति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण के कोटे से आने वाला डॉक्टर, या आरक्षण के कोटे से आने वाला मास्टर, या आरक्षण के कोटे से आने वाला इंजीनियर किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वह पूरे देश का नुकसान करेगा। तो हम किसी प्रकार के आरक्षण के पक्ष में, ना ही हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि एक समय था कि जब दलितों को आरक्षण की आवश्यकता थी, और बाबा साहब ने खुद कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षण की समीक्षा हो, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के नेताओं ने बिना समीक्षा किए, वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, बिना उस पर चर्चा की उसको लगातार बढ़ाते आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, और जो लोग आरक्षण पा चुके हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका, उनको बिल्कुल आरक्षण के कोटे से बाहर किया जाना चाहिए। आरक्षण गरीबों के लिए होना चाहिए, ना कि जातियों के लिए होना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन हम अगर 1947 से पहले की बात करें, जब महाराजा रहते थे, उनका अपना साम्राज्य रहता था, तो उस समय दलित समाज का काफ़ी शोषण हुआ। लेकिन उस समय जो हम बात करें स्वर्ण समाज की, वो अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और उनकी वास्तविकता में जो था उस समय दलितों का शोषण हुआ है, वो आपके ध्यान में होगा। लेकिन आज भी अगर हम जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की बात करें, यहाँ आज भी जो है दलित समाज काफ़ी पिछड़े वर्ग में आता है और उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो आने वाले समय में वो और जो है पिछड़े वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह जी का दौरा हुआ, उन्होंने तो पहाड़ी रिजर्वेशन की चर्चा की कि आने वाले समय में दिया जाएगा। तो इसमें जो है स्वर्ण आर्मी का क्या स्टैंड है। आरक्षण की व्यवस्था दलितों के विकास के लिए दिया गया था, और 70 साल 75 साल हो गए, अभी तक अगर आरक्षण से विकास नहीं हुआ है तो ऐसी आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि 47 के पहले राजा और महाराजा की बात, चलिए ठीक है, माना कि शोषण हुआ,
तो अंग्रेजों के शासनकाल में सभी का शोषण हुआ, भारतीयों का शोषण हुआ, मुगलों के शासनकाल में सभी हिंदुओं का शोषण हुआ, उसके पहले भी सखुड़ियों का राज रहा है, शोषण सबका होता रहा है। यहाँ पर आप भी देखेंगे कि हर एक अमीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गरीब का शोषण जरूर करता है, ठीक है, जो सक्षम नहीं उसका शोषण होता है, ठीक है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी की नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ भारतीयों को इस देश में इस लोकतंत्र से बड़ी उम्मीदें थी। तो जिनका शोषण हुआ ना आज वो जिंदा हैं, और जिन्होंने शोषण किया ना आज वो जिंदा हैं। तो वही पिछली बातें अगर लेकर के हम चलते रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि देश का विकास हो पाएगा। तो अगर सौरड़ों ने उनका शोषण किया है तो क्या सौरड़ों का भी शोषण करेंगे? नहीं। मैं कहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें सभी सामान्य रूप से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, आपने तो सही कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हर समाज को जो है बराबर का दर्जा दिया जाए, सबकी तरक्की हो। लेकिन हम आज भी दलितों को देखते हैं, जब कभी शादी होती है तो वो शादी में आते हैं, उनको आज भी वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो आज भी स्वर्ण समाज नहीं देता है। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों आज भी वो वंचित है इस चीज़ से? जिसके लिए रिजर्वेशन लाई गई थी वो तो आज भी नहीं हुआ। देखिए, मैं इस व्यवस्था का भी विरोधी हूँ। जातीय अहंकार या जातिगत कोई भी व्यवस्था हो, मैं इसका विरोधी हूँ। जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से मेरा अपील है कि किसी के साथ सभी लोग मानव मात्र हैं, किसी के साथ जातीय भेदभाव ना हो। लेकिन जिस जातीय व्यवस्था से करोड़ों का नुकसान हुआ है उस व्यवस्था के भी हम विरोधी हैं। जो लोग गरीब हैं, वास्तव में जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर इन्हीं को ये चीज़ें मिलें तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आईएएस का लड़का आईएएस बनना है, विधायक का लड़का विधायक बनना, सांसद का लड़का सांसद बनना है। कुछ चंद परिवारों तक ही आरक्षण सिमट कर रह गया है, जो कि इस देश के लिए लाभदायक नहीं बल्कि नुकसानदायक है। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि अगर जैसे स्वर्ण आर्मी का गठन हुआ तो क्या लगता है आपको हिंदू समाज इससे और नहीं बटेगा? देखिए, ये कुछ मुद्दे हैं, इस राजनीतिक मुद्दे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था हुई, SC/ST एक्ट की व्यवस्था हुई, या 16 आयोग का गठन नहीं है। हम इन मांगों को लेकर के हमने एक संगठन का निर्माण किया है, क्योंकि जब तक एक बहुत बड़ी आबादी अपने हक अधिकार के लिए संगठित नहीं होगी, आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कोई उसका सुनेगा नहीं। आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था कि 90% SC/ST एक्ट के मामले फर्जी लगाए जाते हैं, इसलिए इसमें जाँच की व्यवस्था हो, और जाँच के बाद लोगों की गिरफ्तारी हो। ये प्रकरण आपके संज्ञान में होगा। लेकिन उसके कुछ चंद दिन बाद दलितों के बहुत सारे संगठनों ने आंदोलन किया, और नरेंद्र मोदी जी उस पर कानून ला करके फिर से उस एक्ट को जो है उन्होंने मजबूत कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसी प्रकार से एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है वो एक नेता से बहुत योग्य होता है, क्योंकि वो योग्यता के दम पर जाकर के जज बनता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जज होता है वो जातिगत भावनाओं से ग्रसित होकर स्टेटमेंट नहीं देता है, ना कोई निर्णय देता है, वो तथ्य और तर्क पर निर्णय देता है। अगर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य थी कि फर्जी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। फिर उस पर कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? तो कानून आया, हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम संगठित नहीं थे। तो हमारा प्रयास है कि हमारा पूरा समाज संगठित हो और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। रही बात हिंदू समाज में विघटन की, तो अगर हम 75 साल से आरक्षण की व्यवस्था लागू थी, हम कभी आवाज तक नहीं उठाए, हमने कहा कि इनको बढ़ना चाहिए, लेकिन 75 साल बाद लग रहा है कि ये व्यवस्था से सभी दलितों का लाभ नहीं हो रहा है। कुछ चंद दलित इसका लाभ भी ले रहे हैं, सौरों को गाली भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके वजह से तमाम योग्य होते हुए भी सौर समाज के युवा इस देश से पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर 75 साल तक हम थे अपने समाज की एकता को बचाए, तो इससे उस समाज को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वह समाज भी सहयोग करें। हम तो इसी के पक्षधर हैं कि गरीब चाहे दलित हो चाहे सौड़ हो, उसको सुविधा व्यवस्था मिले, ना कि किसी अमीर को मिले। आपकी बात सही है, लेकिन हम आज देखते हैं कि जिस प्रकार से जो दलित समाज है, स्वर्ण समाज उनको रिस्पेक्ट उस लेवल तक नहीं देता है, जिसकी वजह से वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कारण क्या है कि आप किसी धर्म में जा रहे हैं, आ रहे हैं, या आपका व्यक्तिगत मामला है धर्म के प्रति। दूसरी बात क्या है कि कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म को बदनाम करने का भी प्रयास किया है। आज अभी मैं वैष्णो देवी दर्शन करने गया था, तो वहाँ मैं लाइन लगा करके गया था, लेकिन कोई ऐसा कहीं भी कोई प्रकरण मैंने नहीं देखा कि कहीं जात के आधार पर कोई दलित था तो उसको नहीं जाने दिया गया, या कि कोई सवर्ण था तो उसको जाने दिया गया। तो कारण क्या है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस कारणवश धर्म को छोड़ रहे हैं कि
सवर्ण अपमान कर रहे हैं। अपमान सम्मान तो सभी लोगों का होता है, क्या सवर्णों का अपमान नहीं होता? बहुत लोगों के द्वारा होता है। बहुत सारे दलित नेताओं का मैं नाम बता सकता हूँ। जीतन राम मांझी हमारे वहाँ के एक पकौड़ी लाल राबर्टगंज से सांसद हैं। सावित्रीबाई फुले, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जो खुले मन से ब्रह्मो ठाकुर की बहन बेटी को उन्होंने गाली दी। तो हमारा भी तो अपमान हुआ। तो क्या अब हमें कह दें कि हम धर्म छोड़ देंगे? धर्म हमारे आस्था का विषय है, ठीक है। धर्म का विषय यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं, उनका एजेंडा कुछ और है, उनका प्लान कुछ और है। वो इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते हम लोगों को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मेरा आपसे एक और प्रश्न रहेगा कि जिस प्रकार से जो दलित समाज है वो यही कहता है कि नहीं, आज भी हम लोग जो है हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो जो स्वर्ण समाज जैसे आपकी स्वर्ण जो आर्मी है, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जिससे उनको लगे कि नहीं, वास्तविकता में जो है अब आरक्षण ख़त्म होना चाहिए और गरीबों को जहाँ फिर जो डिज़र्व करता है उसको मिलना चाहिए? तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मेरा मैसेज दलितों के लिए भी है और सवर्णों के लिए भी है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज 75 साल से आरक्षण की व्यवस्था लागू है। दलितों को 22.5% रिजर्वेशन दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई, सारी व्यवस्था उनको दी गई। लेकिन कुछ चंद दलित ही आज उस व्यवस्था का लाभ लेकर के आगे बढ़ पाए हैं और बार बार वही लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातिगत आरक्षण होने के कारण इससे उनका नुकसान है। दलित को एक बात समझना चाहिए, दलित का दुश्मन सवर्ण नहीं है। दलित का दुश्मन दलित समाज के बड़े नेता हैं जो कि लाभ खुद स्वयं ले रहे हैं पूरा, लेकिन दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़का रहे हैं। दलित को अगर आवाज भी उठानी है तो अमीर दलितों के खिलाफ उठाए। अमीर दलितों के खिलाफ आवाज उठाए कि अमीर दलित आरक्षण की व्यवस्था छोड़ें, अमीर दलितों को आरक्षण से बाहर किया जाए, अमीर दलितों को जो भी व्यवस्थाएं दलितों के नाम पर मिलती है इससे बाहर किया जाए। जब तक इससे उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा तब तक दलितों का लाभ नहीं होगा। दलित जो SC/ST का आरक्षण है उसमें क्रीमिलियर की मांग करे। जब तक 2 लाख 3 लाख वार्षिक क्रीमिलियर लागू नहीं होगा तब तक यही करोड़ों करोड़ों की संपत्ति वाले बार बार लाभ लेते रहेंगे और कभी किसी गरीब दलित का फायदा नहीं होगा। इनके कुछ दलित चिंतक हैं जो सुबह शाम दिन रात हमारे देवी देवताओं को, ब्राह्मण समाज को गालियां देते रहते हैं, हमारे खिलाफ दलितों को भड़काते रहते हैं। तो कारण क्या है कि उनका उद्देश्य यह है कि दलित हमारी तरफ भड़का रहेगा, वो भ्रमित रहेगा, तो वो मुख्य मुद्दे पर कभी नहीं जा पाएगा, वो कभी अमीर दलितों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। और जब आवाज नहीं उठा पाएगा तो मलाई काटते रहेंगे और सवर्णों को दलितों का दुश्मन बताते रहेंगे। तो दलित यह बात समझे, उनका हक अधिकार अगर कोई खा रहा है तो उनके समाज के बड़े नेता खा रहे हैं, ना कि कोई सवर्ण खा रहा है। बिल्कुल सही कहा। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यही रहेगा, जैसे स्वर्ण आर्मी है तो आने वाले दिनों के अंदर आपकी ऐसी कौन सी कार्यक्रम रहेंगे जिससे आप स्वर्ण समाज को जो है या फिर दलित समाज को आरक्षण के लिए जो चर्चा का विषय बनाएंगे? क्या सही है, क्या गलत है, क्या वैसे कार्यक्रम रहेंगे? जैसे कैसे कार्यक्रम? आने वाले समय में जैसे कोई समाज को जो है जागरूक करने के लिए कि आरक्षण जो है वास्तविकता में किसको चाहिए, तो स्वर्ण आर्मी की क्या योजना है आने वाले दिनों में? देखिए, स्वर्ण आर्मी लगातार जगह जगह पर मीटिंग करके, जगह जगह पर सभाएं करके, जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगवा करके सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा सवर्णों को जोड़ने और जगाने का प्रयास कर रहा है। और ईश्वर की कृपा रही तो मेरा पूरा समाज संगठित होगा और साथ में हम हमेशा दलितों को भी ये संदेश देंगे कि हम किसी जाति मजहब के विरोधी नहीं। जैसे सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब आपका मुर्दाबाद नहीं हुआ, उसी प्रकार से सवर्ण समाज जिंदाबाद का मतलब दलित समाज मुर्दाबाद नहीं हुआ है। भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि हम अपने जाति समाज का विकास या उसके विकास की बात बिना किसी जाति का विरोध किए कर सकते हैं। तो हम अपने जाति के विकास के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी जाति के विरोध में कर रहे हैं। तो हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं, लगातार मीटिंग सभाएं कर रहे हैं और इसके माध्यम से सवर्णों को जगाने और जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। आपने देखा कि आज हमने सर्वेश पांडे जी के साथ आरक्षण के ऊपर लेकर काफ़ी अच्छे से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज को कैसे इकट्ठे होना है और क्यों, कारण भी वो बताए कि आखिर क्यों ज़रूरत है कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए जाति के आधार पर, क्या अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। और हमारी आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप इसको जो है एक दलित या फिर हम स्वर्ण समाज से कंट्रोवर्शियल इश्यूज ना बनाते हुए इसको जो वास्तविकता में जिन लोगों को लगता है कि हमें जो आने वाले समय के अंदर जो रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए इससे ऊपर उठकर जो गरीब लोग हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस ओर हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ आप देखते रहिए खबर जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका अपना प्रदीप जम्वाल, कैमरामैन हरदीप जम्वाल के साथ।